नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी में अपनी अगली कविता करने जा रहे हैं जो कि कवित्री ललहद के द्वारा रचित है। वाक नामक कविता है यह। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कविता पढ़ लेते हैं पूरी कविता के बारे में। यह ललहद के द्वारा रचित वाक है। कवित्री इसमें कह रही है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। शुरू करते हैं। कवित्री सबसे पहले कहती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मैं जिस जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे की जिन प्रयासों से जो प्रयास कर रही हूँ अपने भव सागर से, संसार रूपी सागर से पार करने के लिए, वह रस्सी कच्चे धागे से बनी हुई है। मैं अपने नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने ईश्वर मेरी पुकार, मेरी आवाज़ कब सुनेंगे, और करें देव भव सागर पार, भव यानी कि संसार, संसार रूपी सागर से मुझे कब पार करेंगे। न जाने ईश्वर कब मेरी आवाज़ को सुनेंगे और मुझे संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, कच्चे सकोरे अर्थात मिट्टी का बर्तन जो कच्चा होता है, तो अगर उसमें पानी डाल देते हैं तो उसमें से पानी बाहर निकलने लगता है, बाहर गिरने लगता है। उसी प्रकार से जो मेरे यह प्रयास हैं, जो मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रही हूँ, कच्चे सकोरे के समान है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे ऐसे सभी प्रयास, प्रयत्न, कोशिश बेकार जा रही हैं। जी में उठती रह हूक, मेरे मन में बार बार रह कर यह दुख का भाव उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है कवित्री और प्राप्त नहीं कर पा रही है। घर जाने की चाह है घेरे, कवित्री घर जाना चाहती है। कौन से घर? ईश्वर के घर। क्योंकि कवित्री को पता है कि वह एक आत्मा और उसे परमात्मा से मिलने की इच्छा जब जागृत हो गई है, तो इसीलिए उसके मन में दुख की भावना प्रकट होती है। आगे कवित्री कह रही है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, इस संसार में सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करके तुम्हें कुछ भी सार तत्व प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। इसीलिए जब तक वह इस संसार में रहेगा और भौतिकतावाद में जो खोया रहेगा, तो इससे उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर वह इसे छोड़ देगा, नहीं खाएगा, यानी कि भौतिकतावाद से दूर होता है, तो वह अहंकारी यानी कि घमंडी बन जाता, फिर उसमें घमंड की भावना आ जाती है। समखा तभी होगा समभावी, समखा यानी कि दोनों में, सांसारिकता में और आध्यात्मिकता में समरसता होनी चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए, तभी होगा संभावी, तभी समान रूप से दोनों चीज़ों को प्राप्त कर सकोगे। अर्थात व्यक्ति को इस संसार में रहते हुए ही आध्यात्मिकता के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, तभी वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और जो ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता है, उसकी सांकल अर्थात जो कुंडी लगी हुई है, वह खुल जाएगी और वह ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से, जीवात्मा अर्थात मनुष्य जब इस संसार में जन्म लेता है तो वह निष्कपट होता है, निश्चल होता है, आत्मा पूर्णतः स्वच्छ साफ होती है। लेकिन जब मनुष्य को मृत्यु होती है तो वह बहुत अधिक छल कपट से युक्त होता है। तो जैसा मनुष्य आता है संसार में, आत्मा जिस प्रकार से स्वच्छ रूप लेकर आई थी, जाते समय अर्थात मृत्यु के समय वैसा वह नहीं रहता है, उसमें अनेक दोष आ जाते हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा,
कवित्री कह रही है कि मैं अभी जिस प्रकार से सुषुम्ना सेतु अर्थात सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके ये कहा जाता है कि ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, तो उसी प्रकार से यह सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने रूपी सेतु अर्थात पुल पर खड़ी थी, यानी कि कोशिश कर ही रही थी कि बीत गया दिन, दिन बीत गया अर्थात जीवन उसका समाप्त हो गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। कवित्री ने जेब टटोली, अब उसका जीवन समाप्त हो गया था और फिर वह अपनी जेब टटोलती है, अर्थात अपनी जेब टटोलना का अर्थ है आत्म आलोचना करना। आत्म आलोचना करती है तो उसको एक कौड़ी भी नहीं मिलती है, यानी कि कुछ भी उसके पास देने के लिए नहीं था। किसे? माझी को, यानी कि नाविक को क्या दूं उतराई, जिसने मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतार दिया, उस नाविक रूपी गुरु को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। थल थल में बसता है शिव ही। अब कवित्री कह रही है कि थल थल में अर्थात इस संसार के प्रत्येक कण कण में ईश्वर बसता है, शिव का ही रूप है, क्योंकि यह सृष्टि शिव के द्वारा ही रचित कही जाती है। तो उसी के लिए कह रहा है कि भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हमें किसी प्रकार का भेदभाव हिंदू और मुसलमान में नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे कोई हिंदू या मुसलमान है, सभी उस ईश्वर की ही संतान हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, वही है साहिब से पहचान। अगर कवित्री कह रही है कि मेरी दृष्टि में वास्तविक ज्ञानी, ज्ञान को प्राप्त करने वाला वही है जिसने स्वयं को, यानी कि जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, वही व्यक्ति वास्तविक संत है या वास्तविक व्यक्ति मनुष्य है। वही है साहिब से पहचान, और वही साहिब अर्थात ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तो वह ईश्वर से पहचान अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार कर लेता है। अर्थात मनुष्य जब यह समझ लेता है कि वह आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो वही आत्म साक्षात्कार के द्वारा ही वह परमात्मा से साक्षात्कार कर सकता है। धन्यवाद।